नमस्कार दोस्तों। जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी के युद्ध घोष जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक हलचल पैदा कर दी है। क्या जाति पर उभरती राजनीति 2014 के बाद से तयशुदा चुनावी समीकरणों को बदलने की क्षमता रखती है? देश के कई हिस्सों में ओबीसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्वाभाविक भी है कि पार्टियां उन्हें लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। क्या ये नया मंडल मूवमेंट है? आइए पीछे मुड़कर देखें। पिछड़ी जाति के दावे की पहली और दूसरी लहर के बाद से कितना कुछ बदल गया है। 1960 और 1970 के दशक में लोहियावादी राजनीति की पहली लहर ने ओबीसी आबादी के एक बड़े हिस्से को एकजुट करने पर भरोसा करते हुए कई राज्य स्तरीय पार्टियों का गठन किया। 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से दूसरी लहर शुरू हुई। इसमें नए दलों के उदय के साथ इस ब्लॉक का विखंडन देखा गया। ये विशेष रूप से गैर प्रमुख ओबीसी जातियों को संगठित करते थे। 2014 के बाद से भाजपा की जीत न केवल उच्च जातियों के ज्यादा एकजुट होने के कारण है, बल्कि निचली जातियों विशेषकर ओबीसी के बीच गहरी पैठ के कारण भी है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2009 और 2019 के बीच ओबीसी के बीच पार्टी का वोट शेयर दोगुना हो गया है। यानी कि 2009 के आम चुनावों में उसे लगभग 20% ओबीसी वोट मिले थे, जो 2019 के चुनावों में बढ़कर 44% हो गए। ये घुसपैठ कांग्रेस और राज्य स्तरीय पार्टियां दोनों की कीमत पर हुई। डेटा से पता चलता है कि भाजपा के लाभ का एक दिलचस्प पैटर्न भी है। आइए उसको समझते हैं। 2009 और 2014 के बीच लाभ निचले ओबीसी के बीच ज्यादा था। 2014 और 2019 की बात करें तो ये उच्च ओबीसी के बीच था। यानी कि 2014 और 2019 के बीच में ओबीसी के बीच में ये था। दो ध्रुवीय राज्यों में जहां कांग्रेस और भाजपा मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं, वहीं 2009 के बाद से दोनों दलों के बीच अंतर काफी बढ़ गया। 2004 और 2009 के चुनावों में भाजपा को लगभग आधे ओबीसी वोट मिले। यहाँ समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ने लगभग 40% जीत हासिल की थी। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी के लिए ओबीसी वोट बढ़कर लगभग 2/3 हो गया, जबकि इन राज्यों में कांग्रेस के लिए ये घटकर लगभग 1/4 ही रह गया। शायद इसी घटते ओबीसी समर्थन के आधार ने कांग्रेस नेतृत्व को जाति जनगणना मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ये देखना होगा कि इस कदम से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर नहीं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।